इस जमाने में लड़के लड़कियां माँ बाप के हुकूक से बिल्कुल गाफिल बेपरवाह है, उनकी ताज़ीम अदब खिदमत और फरमाबरदारी से मुंह मोड़े हुए हैं, बल्कि कुछ तो इतने बदनसीब हो गए हैं कि माँ बाप को बुरी तरह तकलीफ पहुंचा रहे हैं। नतीजा यह है कि माँ बाप की नाफरमानी करके खुदा के अजाब का शिकार और जहन्नम के हकदार बन रहे हैं। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माँ बाप का औलाद पर क्या हक है? औलाद को माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? आपने फरमाया, वह दोनों तुम्हारी जन्नत और दोज़ख है, उन्हें खुश रखने में जन्नत और नाराज रखने में जहन्नम की हदीस है। जिस आदमी से उसके माँ बाप खुश होते हैं, उनके लिए सुबह से ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर माँ बाप ज्यादती करे तो? आपने फरमाया, अगरचे जुल्म करे तब भी माँ बाप को राजी रखना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें इस दुनिया में लाया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। दारमी शरीफ की हदीस है, किसी के साथ भलाई करके एहसान जताने वाले, माँ बाप की बात न मानने वाले और हमेशा शराब पीने वाले जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो अपने माँ बाप को सताए वो शख्स मलून है। हजरत अब्दुल्ला बिन औफा फरमाते हैं, एक आदमी आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, एक जवान मरने के करीब है, उसे कलमा पढ़ने की ताकीद दी जाती है, लेकिन उसकी जबान नहीं चल रही है। आपने पूछा, क्या वह पहले कलमा पढ़ता था? आदमी बोला, हाँ पढ़ता था। आपने फरमाया, जब जिंदगी में पढ़ता था तो मौत के बाद कौन रोक रहा है? इतना कहते ही आप उसके घर की तरफ चल पड़े। सहाबा भी साथ हो लिए। वहां पहुंचकर आपने मरने वाले जवान से फरमाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। जवान बोला, सरकार जबान नहीं चल रही। आपने पूछा, तुम्हारी माँ है? वह बोला, हाँ है। इतने में उसकी माँ अंदर से आए। आपने फरमाया, क्या तुम यह पसंद करोगी कि तुम्हारे लड़के को जलती हुई आग में डाल दिया जाए? माँ बोली, नहीं, मुझे यह गवारा नहीं कि मेरा बेटा आग में जलाया जाए। आपने फरमाया, तेरा बेटा ना फरमान, तू इससे नाराज है, तेरी नाराजगी की वजह से इसे मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही है। अगर तूने इसे माफ नहीं किया तो यह यूं ही मर जाएगा और इसे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। क्या तुझे मंजूर है? माँ की ममता को जोश आया। वह बोली, मैंने इसकी खताएं माफ की। इतना कहना था कि लड़का कलमा शरीफ पढ़ने लग गया। एक वाक्या किस्सा और सुनिए, ताकि अच्छी तरह मालूम हो जाए कि माँ बाप की नाफरमानी करके कितना बड़ा गुनाह और अजाब मोल ले रहे हो। असबहानी कहते हैं कि मैं एक जगह मेहमान था। मेहमान के घर पास ही कब्रिस्तान था। अस्र के बाद मैंने देखा कि एक कब्र फटी, उसमें से एक आदमी निकला, जिसका सर तो गधे का और बदन आदमी जैसा था। वह 3 बार गधे की तरह जोर जोर से चिल्लाया और वापस कब्र के अंदर चला गया। मैंने लोगों से उसके बारे में पूछा तो बताया कि वह एक शराबी था। उसकी माँ उसे मना करती, उसे डांटती, लेकिन वह मानता ही नहीं था, बल्कि उल्टा उसको बुरा भला कह देता। एक दिन उसकी माँ जब उसे मना करने लगी तो उसने उसकी माँ को कहा, खामोश रहो, क्या गधे की तरह चिल्लाती हो? माँ बेचारी खामोश हो गई। खैर, एक दिन वह अस्र के वक्त मर गया और दफना दिया गया। उसी दिन से हर रोज अस्र के वक्त यह कब्र फटती है और वह निकलता है और गधे की तरह चिल्लाकर चला जाता है। यह नतीजा है उसके उस जवाब का जो उसने उसकी माँ को दिया था। भाइयों, तो पता चला कि माँ बाप की नाफरमानी और शराब पीने वालों को बुरी तरह अंजाम दिया जाएगा। जो लोग किसी वजह से अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि उनका क्या होगा। और माँ बाप अगर नाराज है तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। माँ बाप अगर नाराज है तो अल्लाह रसूल भी नाराज, और जिससे अल्लाह रसूल नाराज उसको तबाही और अजाब से कोई नहीं बचा सकता है। आजकल देखा जाता है कि कुछ लोग अपने माँ बाप को छोड़कर अलग से आलिशान घर बना लेते हैं और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना आए, जैसे माँ बाप के आखिरी वक्त में लगने वाले इलाज के पैसे, उनकी दवाइयों का खर्चा, तरह तरह की बीमारियों के इलाज के पैसे वगैरह। वह खुद लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन माँ बाप को कुछ हजार रुपए देने में झिझकते हैं और बहाना बनाते हैं। बीवी बच्चों के लिए तरह तरह की चीजें ले आते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए लाने सोचते हैं। ऐसे लोगों का आखिरत में क्या हाल होगा? अगर उन्हें बता दिया जाए तो उनकी रूहें डर से कांप उठे। उन्हें पहले यह सोचना चाहिए कि हम आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। जिस माँ ने कितना दर्द सहकर उन्हें पैदा किया और बड़ा किया, जिस बाप ने कैसे खून पसीने की कमाई से उनकी पढ़ाई लिखाई की और कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाया है। बहरहाल, सब दुआ करो कि खुदा हमें माँ बाप की फरमाबरदारी और उनकी खिदमत की तौफीक बख्शे और हमें जहन्नम के अजाब से बचाए। आमीन।